दोस्तों, एक भाई होता है और उसके पास उसके बड़े भाई का फ़ोन आता है और वो बताता है कि तुम अपनी भाभी पर नज़र रखो और पता लगाओ क्या तुम्हारी भाभी का किसी के साथ अवैध रिश्ते हैं या अवैध संबंध है। जब यह बात उसका भाई को पता चलता है तो वो बहुत ही हैरत अंगेज हो जाता है। आश्चर्य में होता है कि आखिर उसकी भाभी का अफेयर किसके साथ है। इसीलिए वो अपने भाभी को सीधे घर से बुलाकर सभी लोगों के सामने यानी पूरी पंचायत के सामने उस भाभी को एक मंदिर में लाकर खड़ा कर देता है और उसके हाथ में गंगा जल दे देता है और कहता है कि तुम सच बताना और सच के सिवा कुछ भी मत बोलना और ये बताओ क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, अगर है तो वो किसके साथ चल रहा है। जब वो महिला के हाथ में वो गंगा जल होता है और उसके बाद जब वो महिला अपनी बातें कहती है तो उसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उस महिला का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटती है वो और भी भयावह होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पूरी कहानी को सुनिए और फिर अपनी विचार और कमेंट हमारे वीडियो में जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। दोस्तों, यह सारी घटना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत गगहा थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गजपुरा मार्केट होता है। उसी मार्केट की यह कहानी है जहाँ पर एक महिला रहती है जिस महिला का नाम खुशबू राज होता है और उसका पति होता है जो कि दुबई में रहकर प्लम्बर का काम करते थे। उसके साथ में उसका देवर रहता है, लेकिन उस महिला का पति के काफ़ी दूर होने की वजह से उस महिला का पड़ोस में रहने वाले सीताराम नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और वो सीताराम कोई और नहीं होता बल्कि उसके ही देवर का दोस्त होता है और वो अक्सर उसके घर पर आया जाया करता और उसी के साथ रहा करता था। यह सब देखकर उसके सास ससुर को कुछ शक सा हो जाता है और वो अपनी बहू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहू समझने को तैयार ही नहीं थी। और जब ये बात अचानक से एक दिन खुशबू राज के पति को पता चलता है, तब वो अपने छोटे भाई के पास फ़ोन कॉल करता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम ये पता लगाओ कि आखिर तुम्हारी भाभी का अफेयर किसके साथ चल रहा है, वो किसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसमें कितनी सच्चाई है। तभी वो उसका जो देवर होता है वो अपनी भाभी को अपने घर से उठाकर सभी गांव वालों के सामने एक मंदिर में खड़ा कर देता है और उसके हाथ में गंगा जल देकर कहता है कि तुम कसम खाकर बताओ कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर नहीं है और ना ही तुम किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। तभी वो महिला खुशबू राज अपने हाथ में गंगा जल लेती है और कहती है कि हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मेरा अभी किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है और ना ही मेरा किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध है। जो कुछ भी था वो मेरा शादी से पहले था। जो तुम्हारा दोस्त सीताराम है उसके साथ मेरा कई सालों से अफेयर चल रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन शादी के बाद से मेरा कोई भी अफेयर नहीं है। जैसे ही यह बात उसका प्रेमी जो सीताराम था वो सुनता है, वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में एक चाकू निकालता है और उसी चाकू से उस महिला खुशबू राज का गला काट देता है और गला काटने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। उस महिला की जैसे ही गला कटता है खून बहुत ही तेजी से बहने लगता है और आनन फानन में लोग उसे वहां से लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते, डॉक्टर्स उसे देखकर उसकी हालत को गंभीर मानते हैं और उसे मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के दौरान ही रास्ते में उस महिला खुशबू राज की मौत हो जाती है। जैसे ही यह बात पुलिस स्टेशन में उसके द्वारा जानकारी दी जाती है, पुलिस वाले तुरंत ही उस जगह पर पहुंचते हैं और उस महिला खुशबू राज की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इधर उसके देवर से पूछताछ करते हैं। तब इस सारे मामले में पता चलता है कि उसका भाभी का जो कत्ल किया वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त सीताराम था। आखिरकार पुलिस छानबीन कर तुरंत ही उस व्यक्ति सीताराम को गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है और जब उससे वो पूछता तब सीताराम बताता है कि मेरा
उस महिला खुशबू राज के साथ शारीरिक संबंध पहले भी था और शादी के बाद भी था, और मैं उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका हूँ। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कसम खाकर कही कि वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही है और मुझे धोखा दे रही थी, इसीलिए मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं तुरंत ही चाकू निकाला और उसी चाकू से उस महिला का गला काट दिया और मुझे इससे कोई भी पछतावा नहीं है। जैसे ही यह बात पुलिस वाला सुनता है, वो दंग रह जाता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं आजकल एक शादीशुदा महिला जो कि अपने पति से कुछ दूरियां होने की वजह से किसी दूसरे लड़के के प्रेम में पड़ जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, जो कि कहीं न कहीं गलत है। आपको भी सोचना चाहिए, आपका पति आपकी सुख-सुविधा, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए आपसे दूर रह रहे हैं। उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो अपनी पत्नी और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में दूर चला जाए। लेकिन जो ज़िम्मेदारी होती है, उससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकता। एक पत्नी और एक पवित्र पत्नी का फर्ज़ होता है कि वो अपने पति की हर संभव प्रयास करे कि उसकी सहायता करे और वो अपने पति का इंतज़ार करे। इस तरीके से अफ़ेयर और अवैध संबंध बनाना कहीं न कहीं गलत है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।